हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक पॉलिसी को रिव्यू करने वाले हैं। सो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, पहले ही मैं बता दूं। सो इट इज़ अ जर्नल वीडियो। जो भी लोग एचडीएफसी लाइफ की जो एश्योर्ड मनी बैक पॉलिसीज हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कितनी लीगली साउंड हैं, और अगर आपने ये पॉलिसीज ली हुई हैं और इसके अंदर आपको किसी भी तरह का क्लेम का इशू आ रहा है तो किस तरह से आप लीगली प्रोसीड कर सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने नहीं ली है इस पॉलिसी को और लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल वीडियो होगी, क्योंकि आई विल टेल यू दैट कि इसमें आपको एक्चुअल में कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और किसको ये पॉलिसी लेनी चाहिए। तो हर एक पॉलिसी किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को सूट करती है, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को सूट नहीं करती है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी क्लियर वेदर यू वांट टू प्रोसीड विद इट और नॉट। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल या लीगल हेल्प चाहिए होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं ये एच डी एफ सी लाइफ का मोबाइल ऐप है इंस्टा कोड, जिसके ऊपर आपको सारे कोटेशंस आ जाते हैं। अगर आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इनकी जो मोस्ट पॉपुलर स्कीम है, जिसको काफी ज्यादा एडवर्टाइज करता है एचडीएफसी लाइफ, वो आ जाती है संचय फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। इसका जो यूएसपी आपको एजेंट बताएगा वो ये बताएगा कि इट इज नॉट मार्केट लिंक्ड, तो इसके अंदर आपका रिस्क नहीं रहता है। तो वंस यू आर इनटू दिस थिंग, आपका पैसा जो है वो सेफ रहेगा हमेशा। प्लस आपको जो आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस की तरह एक आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर डेथ किसी की हो जाती है तो वो आपको कवर मिल जाता है, और अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो मेच्योरिटी पे आपको सम एश्योर्ड जो है वो मिल जाता है, और वो आपको फर्स्ट डे ही बता दिया जाएगा। एलआईसी की पॉलिसीज में क्या होता है कि आपको बताया नहीं जाता कि सम एश्योर्ड कितना है। वो कहते हैं सम एश्योर्ड इतना है, इसके ऊपर आपके लॉयलिटी बोनस एक्सेट्रा ऐड होके आपको मिलेगा। बट यू डोंट नो ऑन द फर्स्ट डे कि आज अगर मैं इस साल में अपनी सरेंडर करता हूं तो मुझे क्या अमाउंट मिलेगा। इसके अंदर आपको पर डे पर ईयर का आपको हिसाब जो है मोबाइल ऐप में पहले ही एडवांस में बता दिया जाता है। सो दिस इज गुड फॉर ट्रांसपेरेंसी। सो अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो हम इसमें मैं एज इट इज डिफॉल्ट ले रहा हूँ, कुछ भी छेड़ नहीं रहा। इसके अंदर चार बेसिकली आपके पास प्रोसीजर्स आएंगे, चारों को हम डिस्कस करेंगे। सो ये सिंगल लाइफ प्लान के अंदर अगर हम जाते हैं, एज 18 सेलेक्ट करते हैं, जेंडर को मेल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपके पास आता है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। तो आप कितना प्रीमियम पे करना चाहते हो। इसके अंदर आपके पास तीन तरह के प्लान है। रेगुलर, जिसके अंदर आपको हर साल पैसा देना है जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है। लिमिटेड, जिसके अंदर आप अपना फिक्स कर सकते हो कि मैं तो सिर्फ 5 साल ही पैसा दूंगा, उसके बाद मैं पैसा नहीं दे सकता, या मैं 10 साल पैसा दूंगा उसके बाद मैं पैसा नहीं दे सकता। सिंगल, मैं एक ही बार पैसा दूंगा, जो लमसम अमाउंट दूंगा उसके बाद मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। सो ऑल थ्री वेरिएशंस आपके पास हैं, दैट इज अ गुड थिंग। तो सबसे पहले हम रेगुलर के साथ जाके देखते हैं। तो इसके अंदर आपको डेथ बेनिफिट मल्टीप्लायर 10 टाइम्स मिलता है। मतलब जितना अमाउंट आपका प्रीमियम का होगा उससे 10 गुना आपको लाइफ कवर जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। पॉलिसी की टर्म आपके हाथ में है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, आप कितना टर्म की पॉलिसी लेना चाहते हैं। हम इसको लॉन्ग लेके देखते हैं, 20 साल हम इसको कर लेते हैं। उसके बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म, कि आप कितने साल तक प्रीमियम दोगे। प्रीमियम आप 20 साल तक दोगे। क्यों दोगे 20 साल तक? क्योंकि आपने रेगुलर को सिलेक्ट किया था, यानी कि जब तक आपका पॉलिसी चलेगा तब तक आपको हर साल प्रीमियम देना होगा। उसके बाद आपकी पेमेंट फ्रीक्वेंसी आ जाता है, आप एनुअली देना चाहते हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ऑल दोज थिंग्स कैन बी अगेन चेंज फ्रॉम हेयर। उसके बाद आ जाता है प्रीमियम अमाउंट। तो हमने यहाँ पे प्रीमियम को 2 लाख रुपए रखा है, मतलब कि हम साल का 2 लाख देंगे। कब तक देंगे? 20 सालों तक देंगे, क्योंकि 20 साल की पॉलिसी है और हमने रेगुलर को लिया है। तो अब 2 लाख गुना 10 यानी कि 20 लाख का आपको इसमें लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो ये कहते हैं कि 20 साल के बाद जो आपका सम एश्योर्ड है वो बनता है 75,80,140 रुपीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो टोटल सम एश्योर्ड आ रहा है वो आ रहा है 75,80,140 रुपये। तो असिस्टेड और ऑनलाइन रेट्स के अंदर बस ये है कि ऑनलाइन वाला अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो, असिस्टेड के अंदर अगर आप एजेंट के थ्रू परचेज करते हो, तो दोनों में ही सेम अमाउंट हमें आ रहा है। हमने कुछ भी एड ऑन नहीं लिया है, एज इट इज सब कुछ डिफॉल्ट उठाया है। तो अब अगर इसको नेक्स्ट पे हम करते हैं तो ये राइडर रिकमेंडेशन करेगा, हमने उसे क्रॉस कर दिया है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा चार्ट जो है ये दे देते हैं। तो अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको कि क्योंकि हमारा 2 लाख का प्रीमियम था, 20 लाख आपको डेथ बेनिफिट है। इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ये आपको 20 लाख रुपए इंश्योरेंस वाले देंगे। मेच्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मेच्योरिटी हमने 20 ईयर्स की रखी थी। तो 20th ईयर में अगर आप जिंदा रहते हो तो आपकी मेच्योरिटी है 75,80,140 रुपए की। और आपकी जो 20वां साल है, अगर आप उस टाइम तक आपकी 20th ईयर में भी डेथ हो जाती है तो भी आपका सेम अमाउंट है। तो हर एक ईयर के साथ आपका डेथ बेनिफिट लिखा हुआ है और मेच्योरिटी अमाउंट आपका लास्ट में है। टोटल प्रीमियम कितना हमने पे किया 20 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर? 2,09,000 आपका टोटल प्रीमियम बनता है, क्योंकि 9,000 आपके टैक्सेस इंक्लूड इसमें हो रहे हैं। राइट। तो अब हमें देखना है कि हमें इसका बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल में क्या आता है और क्या हमें ये
लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके लिए हम चलते हैं एक्सेल शीट पे। तो एक्सेल शीट पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं। हम कॉलम नंबर बी की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने रेगुलर प्लान को यूज किया था जिसमें हम 2 लाख रुपए हर महीने जो है पे कर रहे थे, हर साल पे कर रहे थे 20 सालों के लिए। राइट। तो अगर आप बी ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने -2 लाख लिखा है हर साल में, तो ये 1 है तो -2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख ऐसे करके। तो 20 साल तक आपने -2 लाख कर दिया, और लास्ट मतलब 20 साल जब कंप्लीट हो गए हैं तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिला? 75,80,140 रुपये मिला। ये आपका जो आपने पे किया था प्लस जो भी कंपनी ने आपको दिया वो आपको पहले ही दिन बता दिया गया है। उसके बाद अगर हम आईआरआर का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो सिर्फ 6% आता है। तो इट्स नॉट लाइक कि 6% बहुत बुरा है, 6% इज गुड, बट ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि 10-12% का आपको मुनाफा हो रहा है, वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर आज की डेट में हम बात करें तो 6% आपकी महंगाई दर से तो कम है, क्योंकि आपकी महंगाई दर जो है वो ऑलमोस्ट 7% के आसपास चल रही है, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो 7.5-8% के आसपास चल रही है। बट एवरेज में चलो हम 7% लगाते हैं। तो 6% के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है एट प्रेजेंटली। प्रेजेंट अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो आपकी इन्फ्लेशन बीट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एफडी के इंटरेस्ट रेट्स की, तो वो सिर्फ 5% के आसपास है, 5.1, 5.2, 5.3, डिपेंडिंग ऑन द बैंक टू बैंक। तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको वो चीज बीट हो रही है। प्लस एफडी के अंदर आपको टैक्सेस लगते हैं, वो यहाँ पे टैक्सेस आपको नहीं लगते। तो ये 75 लाख का जो पूरा आपका मेच्योरिटी अमाउंट है ये टैक्स फ्री होने वाला है। और जो आपको इसकी एटीसी की डिडक्शन मिलेगी, एटीसी की डिडक्शन भी आप इसमें अवेल कर सकते हो। तो दैट वे इट इज गुड। बट अगर आप पीपीएफ से कंपेयर करते हो तो पीपीएफ के अंदर अभी भी इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी 7.1% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। प्लस वो ई कैटेगरी में आता है, यानी कि वो हर तरह से एग्जाम्प्ट 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 है। तो उसका टोटल अमाउंट भी एग्जाम्प्ट है, एटीसी की रिडक्शन भी आपको इसमें मिलती है, इंटरेस्ट भी इसमें एग्जाम्प्ट होता है। तो अगर हम इसके हिसाब से कंपेयर करें तो पीपीएफ आपको बेटर रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है एग्जाम्प्ट होने के बाद भी। लेकिन इसके अंदर जो आपको एडिशनल बेनिफिट है वो है आपको हेल्थ टर्म इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का। तो एज अ लाइफ इंश्योरेंस भी ये काम करता है, क्योंकि आपको 20 लाख का जो लाइफ कवर है वो मिल रहा है। और बाद में वो जो लाइफ कवर था वो डिपेंडिंग ऑन ईयर्स इंक्रीज हो जाता था। तो लास्ट में हमने देखा था कि आपका लाइफ कवर भी 20वें साल के अंदर 75 लाख का ही बन जाता है, और आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो भी 75 लाख का ही बन जाता है। तो अगर आप 20th ईयर में जिंदा रहते हैं तब भी आपको फुल अमाउंट मिलेगा, अगर मर जाते हैं तब आपके नॉमिनीज को फुल अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दैट वे दिस इज अ गुड पॉलिसी। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो ये काफी कम हो जाता है, क्योंकि एवरेज से एवरेज म्यूचुअल फंड भी आप लगा के चलिए 10 से 12% का आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है वो दे देता है। ऑल दो दैट इज टैक्सेबल ना हो, ठीक है, 1 लाख से ऊपर वाला जो आपका टैक्स बनता है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। अब आ जाते हैं हम सेकंड प्लान पे। तो सेकंड प्लान की अगर हम बात करें, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब हम रेगुलर की जगह इसको लिमिटेड में लेके जाते हैं। राइट। तो लिमिटेड के अंदर भी हम सेम चीजों को सिलेक्ट करेंगे कि 10 टाइम्स आपको लाइफ कवर मिलेगा। पॉलिसी का ईयर्स आप इसमें बढ़ा सकते हो, 40 ईयर्स तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। हमने पहले वाला भी 20 पे किया था, तो इसको भी हम 20 पे ही कैलकुलेट करेंगे। एनुअल प्रीमियम पे ही कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख को भी एज इट इज सेम रहने देंगे। लेकिन जो आपकी पेमेंट टर्म है इसको हम कम कर सकते हैं। पहले हम हर साल 2 लाख रुपए दे रहे थे, अब हम इसको कम करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार, हम तो सिर्फ 5 साल तक ही जो है, या 6 साल कर लेते हैं, चलो 6 साल तक ही आपको जो है पैसे देंगे। 6 साल के बाद हम आपको पैसे नहीं देंगे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि मुझे लगता है मेरा काम बंद हो जाएगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, जो भी है। उसके बाद आपका यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपका जो सम एश्योर्ड है दैट बिकम्स 3133900। तो अब वापस से एक्सेल पे जाके देखते हैं कि इसके अंदर हमारा क्या आरओआई आता है। सो अब हम देखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम। तो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर 6 साल तक हमने 2-2 लाख रुपए दिए, तो मैंने -2 लाख हर साल में लिख दिया। उसके बाद 7 से लेके 20 साल तक हमने कुछ भी पे नहीं किया कंपनी को, तो वहां पे मैंने जीरो कर दिया। टोटल अमाउंट हमें जो 20 साल के बाद मिल रहा है वो मैंने 21st कॉलम में लिखा है, वो 21st ईयर नहीं है, कॉलम है। वहां पे लिख दिया 31,33,900 रुपए। अब इसके अंदर अगर हम आईआरआर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये भी 6% पे ही आता है। यानी कि यहाँ पे भी आपको 6% ही रिटर्न मिल रहा है, 6% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। इसके अंदर हमारा जो इंश्योरेंस बेनिफिट है वो कितना रहता है, वो भी आपका टाइम के साथ इंक्रीज होता रहता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो अगेन 20 लाख हो गया, सीधा 10 गुना कर दिया। उसके बाद 10 साल के बाद आपका 14 साल के बाद आपका बढ़ना शुरू हो गया वो। एंड उसके बाद 20वें साल में आपका सेम अमाउंट हो गया दोनों जहां से। इसके अंदर भी आपका टोटल प्रीमियम टैक्स मिला के 2,09,000 नेट बनता है। राइट। तो इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि 6% का ही हमें जो ब्याज है वो मिल रहा है।
अब अगर हम बात करते हैं इनका जो थर्ड प्रोडक्ट है, जो आ जाता है आपका सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। बहुत सारे लोगों के लिए सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अच्छी होती है कि सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास आज बहुत सारा पैसा आया हुआ है, आज मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अगले साल का मुझे कोई गारंटी नहीं है, तो मैं एक बार में पैसा इन्वेस्ट करके निश्चिंत होना चाहता हूँ कि यार मेरा अब देख लो। ठीक है, तो एक सिंगल पॉलिसी दूंगा लूंगा मैं, इसके अंदर आपका अगेन डेथ बेनिफिट को आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसमें इंश्योरेंस फैक्टर को कम रखना है तो आप इसे 1.25 से 1.15 के मल्टीपल्स में रख सकते हो, वरना 10x रख सकते हो। तो हम इसको दोनों तरह से रख के देखेंगे। तो पहले 10x रखते हैं, पॉलिसी टर्म को हम 10 साल कर लेते हैं कि 10 साल की पॉलिसी, लेकिन मैं प्रीमियम सिर्फ एक बार दे रहा हूँ, वन टाइम दे रहा हूँ, और प्रीमियम मैं एक दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए का दे रहा हूँ। तो इसके अंदर आपका जो सम एश्योर्ड बनता है वो बनता है 33,92,100। ठीक है, तो 3,39,000, 200 रुपये आपका इसके अंदर जो टोटल सम है वो बन जाता है, राइट। और अगर मैं इसी को इंश्योरेंस फैक्टर को कम कर दूं, तो डेथ बेनिफिट मल्टीप्लायर को मैंने कम कर दिया, तो मेरा अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, वो बन जाता है 3,43,760 रुपए। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा वेरी करता है। अब इसको भी हम अगर एक्सेल शीट के अंदर लेके जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आपका -2 लाख आ गया, यहाँ पे भी -2 लाख आ गया। उसके बाद आपने कुछ भी पे नहीं किया 10 सालों तक, और 10 साल के एंड होने पे आपको एक तरफ मिल रहा है 3,39,200 और दूसरी तरफ 3,43,760। तो 5 और 6% का इसमें अभी आपको IRR आ रहा है। तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से बहुत ज्यादा हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन एक तो सेफ चीज है और दूसरा आपको सम एश्योर्ड पहले दिन से ही पता है। क्योंकि LIC के अंदर या कहीं और पॉलिसीज होती है, वहां पे आपको सम एश्योर्ड पहले नहीं पता होता, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास ट्रांसपेरेंसी है। नंबर टू, FD से आपको ज्यादा मिल रहा है लेकिन PPF से आपको कम मिल रहा है, लेकिन आपको इंश्योरेंस बेनिफिट इसके अंदर मिल रहा है। तो अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप इस पॉलिसी के अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें इतना ज्यादा पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, एंड आप किसी और पॉलिसी में जा सकते हो। रादर LIC की भी कुछ पॉलिसीज हैं वो आपको 8-9% ही रिटर्न दे देती हैं। अगर हम IRR के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो आपका ROI जो है वो लगभग 9% के आसपास आ जाता है। और या फिर आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सिस्टमैटिकली डिजाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ पैसा आप इक्विटी में भी डाल सकते हैं। खुद नहीं डालना चाहते इक्विटी में तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड अदरवाइज बाकी चीजें आप इंश्योरेंस में डाल सकते हैं, FD में डाल सकते हैं, PPF में डाल सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छी स्कीम थी, गोल्ड बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। रादर गोल्ड बॉन्ड्स इज द मोस्ट बेनिफिशियल स्कीम। अगर आपके पास पैसा है, वाइट का पैसा है, और आप उसे बैंक वगैरह में रखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के हासिल में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि प्रॉपर्टी लेना उसके बाद उसे बेचना, कैपिटल गेन्स एक्रू करना मुश्किल हो जाता है, फिर कैश ट्रांजैक्शन उसके अंदर बड़ा एक रोल प्ले करता है, फिर रजिस्ट्री के ब्रोकरेज के चार्जेस होते हैं, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस होते हैं, उसके बाद फिर आपको रेंट पे चढ़ाना, रेंट से उतारना, फिर अगर उसमें रेंट में कोई हैसल आ जाए या प्रॉपर्टी किसी लिटिगेशन चला जाए तो वो एक बहुत बड़ा आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बन जाता है और लायबिलिटी और बन जाती है। तो गोल्ड बॉन्ड उस हिसाब से बहुत सेफ है, सरकार से को आपने पैसे देना है, आपका गोल्ड उतने नाम का बुक हो जाएगा। गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपको बढ़ा हुआ वैल्यू मिल जाएगा, वो एग्जाम्प्ट होगा, और आपको इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया जाएगा हर 6 मंथ्स के बाद। सो वो चीज एक काफी बेटर स्कीम हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपका जो भी HDFC लाइफ संचय फिक्स मेच्योरिटी प्लान से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सब कवर हो गए हैं, एंड अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा वेदर यू वांट टू बाय दिस पॉलिसी और नॉट। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसको परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कौन सा प्लान लेके परचेज कर रहे हैं। अगेन दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ना ही मैं इनके अगेंस्ट हूँ ना ही इनके फेवर में हूँ। मैंने आपको सिंपल इसका ROI जो है वो क्रिएट करके बताया है कि आपको कितना रिटर्न एक्चुअल में आ रहा है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगा सकें या इसमें से पैसा निकाल सकें। So this was all about this video. Thank you for watching.